आत्म विभक्तियां होती है। तो हरि शब्द को हमने यदि चतुर्थी विभक्ति का ए प्रत्यय लगाया तो इसके स्टेप्स होते हैं। हरि के इकार का एकार होता है। इकार का एकार कैसे हुआ? तो पाणिनि के सूत्र के अनुसार हुआ। इकार का एकार हुआ। अब ये जो एकार हुआ है उसके स्थान पर अय आदेश होता है। अय तो हरय अधिक ए हरये। हरये हरये नमः विष्णु का होता है विष्णवे। वहां पर भी अयवायाव संधि होता है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो इस प्रकार की जो संधियां है उनसे उत्पन्न होने वाला जो कंप है उसको क्षैप्र कहते हैं। फिर प्रश्लिष्ट प्रकार आता है जिसमें पूर्व वर्ण और पर वर्ण जो है वो मर्ज होते हैं। वैसे यहाँ पर भी हुए हैं मर्ज हरे अधिक अव में, बट यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक अवग्रह ऐड किया है, इसको अवग्रह कहते हैं। ये जो एस साइन है उसको अवग्रह कहते हैं। एंड उसका तात्पर्य यह है, उसका महत्व यह है कि वहां पे संधि होने के पूर्व वहां पे एक ह्रस्व अकार उपस्थित था। ये हमें उस अवग्रह से पता चलता है। So wherever you see avagraha in a Sanskrit text, understand that it is this type of a sandhi where there was a rasva akara present before that sandhi occurred. आपको बहुत बार दो अवग्रह भी आपने शायद देखे होंगे। आई डोंट नो आपने देखे हैं कि नहीं है, बट होते हैं। तो ये दो अवग्रह कहाँ से आते हैं? तो संधि के पूर्व वहां पे दीर्घ आकार उपस्थित था तो दो अवग्रह आते हैं। अगर अगर ह्रस्व आकार उपस्थित है तो एक अवग्रह आता है। ये हमेशा ध्यान में रखिए। ओके हाँ, तो प्रश्लिष्ट में पूर्व वर्ण और जो पर वर्ण है वो मर्ज होते हैं। उदाहरणार्थ गुण संधि आती है इसमें, फिर वृद्धि संधि आती है और सवर्ण दीर्घ संधि आती है। गुण संधि यानी गंगा अधिक ओघ, यहाँ पे क्या है? आकार अधिक ओकार है तो दोनों मर्ज हुए और एक ओकार ही हमें मिल गया तो ओकार नहीं औकार मिल गया। वृद्धि संधि वन सेक हाँ, ये वृद्धि संधि में आएगा। मैंने गलती से ना ये गुण संधि में लिख दिया, ये वृद्धि संधि है, सॉरी। हाँ, गंगा अधिक ओघ गंगौघ। यहाँ पे आएगा हाँ, परम अधिक ईश्वर। अकार अधिक इकार क्या होगा? एकार होगा तो परमेश्वर। तो गुण संधि का उदाहरण है परम अधिक ईश्वर परमेश्वर। वृद्धि संधि का उदाहरण है गंगा अधिक ओघ गंगौघ। सवर्ण दीर्घ संधि जो है उसका उदाहरण होगा नदी अधिक इति। पूर्व वर्ण में इकार आता है, पर वर्ण में भी इकार आता है, बट एक दीर्घ एक ह्रस्व है, वो चलता है, बट एक ही वर्ण होना चाहिए, दैट इज नदीति। आउटकम है नदीति। तो इस प्रकार से ये चार प्रकार है कंप के। अब यहाँ पे जो स्वर है, परम में जो स्वर आते हैं, ईश्वर में जो स्वर आते हैं, वो इंडिविजुअल शब्द में अच्छी तरह से हम उच्चार कर सकते हैं, बट जब वो दूसरे शब्द से मर्ज होते हैं और वहां पे स्वरों का जो ये होता है, स्वरों के कारण जो बदलाव आते हैं, तो वहां पे कंप आ सकता है। समझ में आया ये प्रकार? और कंप हर बार आता है। हाँ, एक प्रश्न है। हाँ, आपने अवग्रह वाला एग्जाम्पल दिया है। आपने एक क्लास में बताया था कि पहले सिर्फ जो
बोल के जो है वो श्लोक बताए जाते थे स्टूडेंट्स को, हाँ लिखना हाँ बाद में आया। तो हाँ हाँ। ये अगर सिर्फ हरे बोलेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि इसमें अवग्रह है? नहीं नहीं, बोलेंगे तो नहीं पता चलेगा। देयर इज नो वे यू कैन फाइंड आउट बाय टॉकिंग। ओके, बट लिखने में अवग्रह लिखा जाए। हाँ, और वो भी कंपलसरी नहीं है, आप हरे व ऐसा भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो फाइन, ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट आजकल ये स्टाइल आया है अवग्रह का। ओके, ये स्टाइल क्यों आया मैं आपको बताती हूँ। अभी एग्जैक्टली कब से स्टार्ट हुआ आई डोंट नो, बट ये क्यों स्टार्ट हुआ दैट आई कैन टेल यू। क्योंकि देखिए हरे व में क्या होता है, स्क्रॉल डाउन। ओके, हरे व में फाइनल आउटकम क्या है, एकार दिख रहा है आपको। तो एकार जो है वो एकार अधिक अकार के कारण आया है कि इकार अधिक अकार के कारण आया है। इकार अधिक अकार नहीं, अकार अधिक इकार के कारण आया है, क्योंकि इन दोनों का आउटकम एकार है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकता है कि हरे अधिक हरे व में इज इट हरे हरे एव, और इज इट हरि सॉरी, और इज इट हर एंड इव। अगर आप हर अधिक इव करेंगे तो भी हरे वही आपको आउटकम आएगा। तो ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हरे अधिक अव, whether it is हरे अधिक अव और हर अधिक इव। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये जो एकार अधिक अकार का संधि है उसमें हमेशा एकार के बाद अथवा ओकार के बाद फॉर दैट मैटर अकार आता है, ह्रस्व अकार। सो जस्ट टू शो कि यहाँ पे ह्रस्व अकार था और ह्रस्व इकार नहीं था, यहाँ पे हम ह्रस्व अकार के रिप्रेजेंटेटिव के तरह से वो अवग्रह ऐड करते हैं। इस अवग्रह से एग्जैक्टली पता चलता है कि ये संधि है, हरे अधिक अव यही संधि है, हर अधिक इव ये संधि यहाँ पर नहीं है। ओके मैम, बट ये अवग्रह आप कह रहे हैं जी, ये रिसेंट है। तो, हमने भगवत गीता के श्लोकों में भी देखा है, तो वो भी रिसेंट है या पहले से भी? देखिए भगवत गीता के जो श्लोक है वो टाइप जब हुए हैं तो रिसेंटली हुए हैं ना, उस वक्त तो टाइपिंग नहीं थी, अथवा जब भगवत गीता कही गई और अब तक जितना समय बीता है उसकी मतलब जब श्री कृष्ण ने भगवत गीता बताई तब तो लिपि थी अथवा नहीं, अगर होगी भी तो वहां पे अवग्रह था या नहीं वी डोंट नो। उनके उच्चार से तो नहीं पता चलेगा कि अवग्रह है कि नहीं है, उच्चार से नहीं होने वाला है। अवग्रह के कारण द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है देन दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। ओके, अवग्रह इज जस्ट व्हाट यू से अ टूल टू अंडरस्टैंड, टूल अथवा व्हाट यू से क्या कहते हैं, इज जस्ट अ मींस टू अंडरस्टैंड कि वहां पे अकार था। इन रिटन संस्कृत इट्स अ टूल। यस, ओनली रिटन संस्कृत। ये जो डबल अवग्रह है उसका भी उदाहरण बताती हूँ। माला अधिक आगच्छति, यहाँ पे आकार है आगच्छति वाला, तो माला गच्छति। डबल अवग्रह का प्रयोग ज्यादा नहीं होता है, सिंगल अवग्रह का ज्यादा होता है। तो ये आकार को रिप्रेजेंट करने के लिए अवग्रह यहाँ पे आया, डबल अवग्रह यहाँ पर आया है। ओके जी मैम, थैंक्स। यस, ये जो डबल अवग्रह है ना जनरली थोड़े से ओल्डर प्रिंट्स जो होते हैं उसमें आपको मिलेगा। अवग्रह मोस्टली हर जगह होता है, मतलब नॉर्मल अवग्रह जो है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 34 और 35, इसमें भी उन्होंने किस प्रकार का उच्चार नहीं करना चाहिए ये उन्होंने इन दो श्लोकों में बताया है। सो पहला है, ओके मैं श्लोक पढ़ती हूँ पहले। शंकितम भीतम उद्घुष्टम अव्यक्तम अनुनासिकम काकस्वरम शिरसिकम
तथा स्थान विवर्जितम। उपांशु, हम दोनों एक साथ लेते हैं। उपांशु दष्टम त्वरितम निरस्तम विलंबितम गदगदितम प्रगीतम निष्पीडितम ग्रस्त पदाक्षरंच वदेत न दीनम न तो सानुनास्यम। वदेत अधिक न वदेत यानी बोलना नहीं चाहिए। ये जो न वदेत है न, तो ये जो न है वो प्रत्येक शब्द को हमें लगाना है। जैसे शंकितम न वदेत, भीतम न वदेत, उद्घुष्टम न वदेत, ऐसे। तो ये सारे जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं वो वैसा नहीं उच्चार करना है, इसके लिए उन्होंने बताया है। ओके, तो देखते हैं एक एक करके। पहला है शंकितम। शंकितम यानी शंका, डाउटफुल उच्चार करना। अगर कोई वर्ण आप उच्चार कर रहे हैं और आपके मन में शंका है कि ये ऐसा उच्चार करते हैं कि नहीं करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज शंकितम उच्चार, और वैसा उच्चार नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, अब यहाँ पे हर एक के उदाहरण होंगे या नहीं पता नहीं, बट जिनके उदाहरण उन्होंने टीका में दिए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शंकितम का उदाहरण उन्होंने दिया है। अब देखिए पितृ शब्द आता है। पितृ, पितृ शब्द यानी इसका अर्थ है पिता। तो ये शब्द जब आप विभक्तियों में डिक्लाइन करेंगे तब द्वितीय विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है पितॄन। पितरून, पितरून यानी यहाँ पे डबल रुकार आया है। डबल यानी दीर्घ रुकार, वो बस यहाँ पे एक सिंगल कर्व है, यहाँ पे हमने डबल किया है। तो ये इसका द्वितीय बहुवचन का रूप है। तो ये पितरून जो है, हाउ डज इट साउंड लाइक? देखिए उस वक्त ये था, देखिए उस वक्त ओरल ट्रेडिशन थी तो उनको उच्चार का ध्यान रखना पड़ता है। अगर अगर अभी मैं जो पितृन, अगर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं होता, ये पितृन यहाँ पे लिखा नहीं होता तो आपके मन में कंफ्यूजन होता, मैं पितृन बोल रही हूँ कि पितृन बोल रही हूँ। ओके, अब मेरे पास लिपि है, आप देख सकते हैं तो आपको पता चल गया, बट सिर्फ उच्चार से कंफ्यूजन हो सकता है, शिष्य के मन में कंफ्यूजन हो सकता है। तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो कंफ्यूजन क्लियर करके लेना है कि पितृन है कि पितरून है। तो दिस इज द करेक्ट वन, पितृन इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इज रॉन्ग। तो ये शंका नहीं होनी चाहिए मन में। अगर शंका है, देखिए शंका के कारण आप देखिए, इवन इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन पितृन और पितरून, आप ये उच्चार करेंगे। सपोज आपको शंका है, पता नहीं, आपने ऐसे ही ठोक दिया कि पितरून का उच्चार किया, बट स्टिल दैट उच्चार विल नॉट बी अटर्ड प्रॉपर्ली, क्योंकि आपके मन में शंका है और उस शंका का प्रभाव आपके उच्चार पर पड़ता है। इवन इफ यू प्रोनाउंस दैट वर्ड प्रॉपर्ली, ओके, उसका सूक्ष्म जो प्रभाव है वो आपके उच्चार पर पड़ता है। इसलिए आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंस यानी अच्छा, जो सही है, जो करेक्ट उच्चार है वो आपको पता होना चाहिए और उसके ऊपर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। सो दैट इज शंकितम। फिर दूसरा आता है भीतम। भीतम यानी मन में भय रखना। दैट इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल एलिमेंट, साइकोलॉजिकल सजेशन, जस्ट लाइक शंकितम, कि भय से उच्चार नहीं करना चाहिए। अगर भय से उच्चार करेंगे तो अगेन इट विल अफेक्ट द प्रोनाउंसिएशन। मे बी यू विल ट्रेम्बल व्हाइल स्पीकिंग। तुम्ही जर भीतीमुळे थरथर कापत उच्चार केलात सो द प्रोनाउंसिएशन विल नॉट कम प्रॉपर्ली। इसीलिए भय से उच्चार नहीं करना चाहिए। फिर आता है उद्घुष्टम।
अब इस उद्घोष्टम के अर्थ जो है, एक अर्थ यहाँ पे भी दिया है। ओके, यहाँ पे कहा है कि आवश्यकता न होने पर भी ऊंचे स्वर से किया गया पाठ। सो दिस इज वन मीनिंग। उद्घोष्ट यानी जोर से उच्चार करना, अनावश्यक रूप से जोर से उच्चार नहीं करना है। दूसरा अर्थ होता है कि उद्घोष्ट यानी घोष वर्ण। जो अघोष वर्ण है उनका घोष रूप से उच्चार नहीं करना है। जो अघोष वर्ण है उनका घोष रूप से उच्चार नहीं करना है। और एक अर्थ बता गया है टीका में उद्घोष्ट का, वो है अतिरिक्त स्वरों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अतिरिक्त स्वरों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, उदाहरणार्थ स्तुति अथवा स्त्री शब्द है अथवा द्यावा शब्द है। द्यावा यानी स्वर्ग। वेदों में द्यावा पृथ्वी ऐसा शब्द आता है, यानी स्वर्ग और पृथ्वी। तो इस प्रकार के जो शब्द है जिनके प्रारंभ में संयुक्त वर्ण आता है, संयुक्त वर्ण अथवा संयुक्त व्यंजन मतलब एक व्यंजन के बाद तुरंत दूसरा व्यंजन आना, बीच में कोई स्वर नहीं है, उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो अथवा दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के शब्द उच्चार करते समय कुछ लोग क्या करते हैं, स्तुति, स्त्री, इद्यावा पृथ्वी, ये जो एडिशनल ई अथवा कुछ लोग अकार का भी प्रयोग करते हैं। तो दैट इज रॉन्ग। आप यदि ये शब्द सकार से शुरू होता है तो आपको सकार से ही उच्चार करना है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मतलब मैंने एक्चुअली वैदिक पठन करने वाले लोग भी देखे जो इस प्रकार से गलत उच्चार करते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर सामान्य लोग उच्चार करेंगे तो कोई बात नहीं, बट जो वैदिक सूक्तों का पठन करते हैं उन्हें तो इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए। So this also comes under उद्घोष्ट। ओके, फिर आता है अव्यक्त। अब ये अव्यक्त हमने पहले भी देख लिया था। अव्यक्त यानी अस्पष्ट उच्चार करना, ठीक से उच्चार नहीं करना, अस्पष्ट उच्चार, सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा कि क्या उच्चार कर रहा है, दैट इज अव्यक्त और अस्पष्ट। फिर आता है अनुनासिकम। अब आप 34 और 35 के श्लोक कंपेयर करें तो अनुनासिकम और यहाँ पे 35 के अंत में सानुनास्य, यानी दोनों का अल्टीमेटली मीनिंग यही है कि अनुनासिक का उच्चार नहीं करना चाहिए। बट किस कंटेक्स्ट में, तो उन दोनों के कंटेक्स्ट अलग है। तो 34 में जो हम अनुनासिकम न वदेत कि अनुनासिक का उच्चार नहीं करना चाहिए, वो किस कंटेक्स्ट में आता है। तो देखिए, जब आप स्वर के साथ, जब आप कोई भी स्वर के साथ अथवा कोई भी व्यंजन के साथ अथवा कोई भी वर्ण के साथ एक अनुनासिक वर्ण अथवा अनुनासिक व्यंजन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो अनुनासिक वर्ण आप अनुनासिक उच्चार करते हैं, विच इज करेक्ट, बट शब्द उच्चार करने के फ्लो में गलती हो सकती है कि एक वर्ण अनुनासिक उच्चार करने के कारण आप उसके आगे अथवा पीछे का भी वर्ण अनुनासिक उच्चार कर सकते हैं। जैसे कि अंक शब्द है, अंक, यहाँ पे नकार आता है। अब नकार के पहले अकार है, बाद में ककार है। तो अंक उच्चार करते समय मैं गलती से अंक ऐसा भी उच्चार कर सकती हूँ। क्या हो रहा है, मैंने एक बार नकार अनुनासिक उच्चार करना आरंभ किया और शब्द एंड होने तक मैंने वो अनुनासिक कायम रखा, अंक। ये मिस्टेक हो सकती है। देखिए, ये जो श्लोक है वहां पे उन्होंने
जितने पॉसिबल गलतियां, जितने पॉसिबल मिस्टेक्स उनके दिमाग में आए हैं वो उन्होंने यहाँ पर बताए हैं। तो अंक समान जो शब्द है जिसमें अनुनासिक वर्ण आते हैं, तो उन अनुनासिक वर्ण का उच्चार करने में आप आगे पीछे के वर्णों को भी अनुनासिक कर सकते हैं गलती से, तो वो नहीं करना है। आपको सावधान रहना है कि जो वर्ण उच्चार किया जा रहा है उसमें से जो वर्ण अनुनासिक है बस वही अनुनासिक उच्चार करके बाकी के नॉर्मल उच्चार करने हैं, नॉन अनुनासिक उच्चार करने हैं। सो दिस इज अनुनासिकम न वदेत। फिर आता है काकस्वरम न वदेत। काकस्वरम यानी कर्कश ध्वनि में उच्चार नहीं करना, पाठ नहीं करना। काका यानी कौवा, तो कौवे की जो ध्वनि होती है उसके समान आपका आवाज नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। फिर आता है शिरसिगम न वदेत। शिरसिगम यानी अनावश्यक रूप से मूर्धन्य उच्चार करना। अगर कोई वर्ण मूर्धन्य नहीं है, शिरस का अर्थ यहाँ पे हमें मूर्धा लेना है, शिरस का अर्थ हमें मूर्धा लेना है। अगर कोई वर्ण मूर्धन्य नहीं है उसका मूर्धन्य उच्चार करना उसको शिरसिग कहते हैं, तो वैसा उच्चार नहीं करना चाहिए। फिर आता है स्थान विवर्जित। स्थान विवर्जित यानी गलत उच्चारण स्थान का प्रयोग करना, स्पेशली ऐसे वर्ण जो एक दूसरे से सिमिलर है। उदाहरणार्थ स, श और श, स, स, श, श और स, ये तीनों थोड़े सिमिलर है। स्पेशली अगर हम सकार नहीं लेंगे, लेट्स टेक द फर्स्ट टू, श और श। आजकल सारे लोग यही उच्चार करते हैं, दे प्रोनाउंस दिस शकार, दिस इज तालव्य, इसका उच्चारण स्थान है तालु। शकार का उच्चारण स्थान है मूर्धा, सो दैट इज मूर्धन्य। तो ये जो मूर्धन्य शकार है उसका तालव्य शकार उच्चार करना, इसको स्थान विवर्जित कहा जाएगा, गलत उच्चारण स्थान का प्रयोग करना। तो उदाहरणार्थ ओके, रामेशु ये शब्द है, रामेशु, तो इसका बहुत लोग कैसे उच्चार करते हैं, रामेशु ऐसा उच्चार करते हैं, ऐसा उच्चार करते, तो ये उच्चार गलत है। आपको रामेशु ऐसा ही उच्चार करना है, दैट इज स्थान विवर्जित। फिर आता है ओके, ये 34th श्लोक हो गया। अगला श्लोक उपांशु। उपांशु यानी हिडन, छिपा हुआ, अथवा सामने वाले को पता नहीं है, सामने वाले को दिख नहीं रहा है, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा। यानी एकदम मंद स्वर में भी उच्चार नहीं करना चाहिए। उपांशु न वदेत, मंद स्वरों में उच्चार नहीं करना चाहिए, धीमे स्वरों में उच्चार नहीं करना चाहिए। अगर उच्चार करेंगे तो क्या होगा, सामने वाले को ठीक से सुनाई नहीं देगा। इसलिए स्पष्ट रूप से सामने वाले को समझ में आए, सुनाई दे, ऐसे ही ध्वनि में उच्चार करना चाहिए। ऊपर हमने उद्घोष्ट देखा था, उद्घोष्ट में ऊंचे स्वरों में नहीं उच्चार करना चाहिए, मतलब ज्यादा ऊंचा स्वर भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा धीमा स्वर भी नहीं होना चाहिए। ओके, आगे जाते हैं दष्टम।
दष्टम यानी अनुनासिक वर्ण जो है उनका दंत्य उच्चार करना, अनुनासिक वर्ण जो है उनका दंत्य उच्चार करना, उसको दष्ट कहते हैं। उदाहरणार्थ संस्कृत, यही शब्द लीजिए, संस्कृत का सॉरी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये संस्कृत, तो संस्कृत में हम ये जो अनुस्वार है उसका दंत्य नकार जैसा उच्चार कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। संस्कृत ऐसा होना चाहिए, शुड बी प्योरली नाक से उच्चार किया गया, संस्कृत भी नहीं संस्कृत भी नहीं। Still Sanskrit is okay, but still both of them are wrong. Okay, both of them are wrong. संस्कृत, ये जो अनुनासिक वर्ण है वो इंग्लिश में है, इसलिए हम इंग्लिश में लिख नहीं सकते। हाँ, अगर आप डायक्रिटिकल मार्क्स देंगे जो दिखते हैं ना इस प्रकार से, देखिए नीचे होता है संस्कृत इस प्रकार से, ये अलग बात है। बट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के जो 26 अल्फाबेट्स है उनमें तो ये अनुस्वार का उच्चार नहीं है, तो इस प्रकार से अनुस्वार का अथवा जो अनुनासिक वर्ण है उनका दंत्य उच्चार करना दोष है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आता है त्वरितम, त्वरितम यानी जल्दी जल्दी उच्चार करना, जो आजकल के पंडित लोग करते हैं, मतलब बहुत से पंडित लोग करते हैं। मैंने तो जितने देखे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम, कुछ लोग अच्छे तरह से करते हैं, पर बहुत से लोग जो है वो फटाफट करके कंप्लीट कर देते हैं पूजा पाठ जो है वो, तो वैसे नहीं करना चाहिए। फिर आता है निरस्तम, निरस्तम यानी एक वर्ण ओके अब निरस्त जो है, जैसे हमने स्थान विवर्जित देखा, स्थान विवर्जित यानी सिर्फ उच्चारण स्थान भिन्न है और वो भी समान होने वाले वर्ण, जैसे श और श, दे साउंड मोर और लेस सिमिलर, तो वहां पे हो सकता है। बट निरस्त इसका अर्थ है उच्चारण स्थान भी अलग है और प्रयत्न भी अलग है। उच्चारण स्थान एंड प्रयत्न अलग उच्चार करना। इसका उदाहरण बताया गया है उष्ट्र शब्द, उष्ट्र शब्द में षकार है, टकार है और रेप है, तो कुछ लोग कैसा उच्चार करते हैं, उच्छ्र, उच्छ्र उच्चार करते हैं। शायद उनको ष्ट ये उच्चार करना नहीं आता है या फिर उनको समझ भी नहीं आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ष्ट ये उच्चार करना नहीं आता है, दैट्स द रीजन। तो शकार और टकार की जगह चकार और छकार का उच्चार करना, मतलब उच्चारण स्थान भी अलग है और प्रयत्न भी अलग है। सो दिस इज कॉल्ड एज निरस्त, तो ऐसा उच्चार नहीं करना चाहिए। ओके, फिर विलंबित, विलंबित मतलब ज्यादा स्लोली नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा धीमे नहीं बोलना चाहिए। स्लोलीनेस इज नॉट इन द सेंस ऑफ वॉल्यूम बट इन द सेंस ऑफ स्पीड, एकदम धीरे धीरे नहीं उच्चार करना चाहिए। अगर धीरे धीरे उच्चार करेंगे तो क्या होगा, उच्चार ठीक से नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि संधि जो है उसका विग्रह हो जाएगा और वो अनावश्यक है। जब आप कोई भी श्लोक पढ़ते हैं अथवा कोई भी वैदिक मंत्र पढ़ते हैं अथवा कोई भी सूत्र भी पढ़ते हैं, देखिए सूत्र पाठ भी होता है, यहाँ पे सूत्र पाठ शायद अभिप्रेत नहीं है, फिर भी जो इस प्रकार के श्लोक वगैरह होते हैं स्पेशली वैदिक मंत्र, तो उनमें क्या होता है
उनमें आपको जो दिया है वैसे उच्चार करना है। आप अपने मन से संधि का विग्रह करके पाठ नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक्सप्लेन करते समय संधि का विग्रह करती हूँ। देखिए अब मैं कैसे पढ़ती हूँ ये श्लोक, ये देखिए 35 का सेकेंड लाइन देखिए, निष्पीड़ितम ग्रस्त पद अक्षरम च वदेत न, ऐसे मैं आपको बताती हूँ। तो मैं पाठ नहीं कर रही हूँ, वो मैं बस आपको समझ में आ जाए इसलिए संधि, इसलिए मैं डिलिबरेटली संधि विग्रह कर रही हूँ। बट नॉर्मली कैसा उच्चार करना चाहिए, निष्पीडितम ग्रस्त पदाक्षरम च वदेन्न दीनम न तो सानुनास्यम, ऐसा उच्चार होना चाहिए संधि के साथ। अगर मैं स्लोली स्लोली उच्चार करूंगी तो ऑटोमेटिकली संधियों का विग्रह हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। सो दिस इज विलंबितम, धीरे धीरे उच्चार नहीं करना चाहिए, मीडियम स्पीड से उच्चार करना चाहिए। ओके, फिर आता है गदगदितम। यहाँ पे क्या दिया है, हाँ यस, गदगदितम यानी रुक रुक कर उच्चार करना, पॉज लेके उच्चार करना। फॉर एनी रीजन, इसमें कारण तो नहीं बताया है बट कोई भी रीजन हो सकता है। देखिए अगर आप डर के कारण उच्चार करेंगे, देखिए पहले लाइन में 34 के पहले लाइन में उन्होंने भीतम लिखा है, तो अगर आप भय के कारण उच्चार करेंगे तो गदगदितम ये दोष उत्पन्न हो सकता है। आप रुक रुक के उच्चार करेंगे, या फिर अगर आप शंकित रूप से उच्चार करेंगे, डाउटफुली उच्चार करेंगे, तो भी गदगदित दोष उत्पन्न हो सकता है, यानी एक दोष के कारण दूसरा दोष उत्पन्न हो सकता है। दिस कैन आल्सो बी द केस। तो गदगदिता में रुक रुक कर बोलना, या फिर अगर आप ना शंकित है और ना आपके मन में कोई भय है, बट आपको सपोज वो श्लोक अथवा वो मंत्र आपने ठीक से मेमोराइज नहीं किया है, वो भी आप रुक रुक कर उच्चार करेंगे। अगर कोई पंडित पूजा बता रहे हैं तो वो कंटिन्यूअसली बताते हैं, उनका कितना बाय हार्ट हुआ रहता है, हमेशा उनको उनकी प्रैक्टिस रहती है। पर अगर कोई बीच में रुक रुक के उच्चार करेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, उस पूजा का फल भी प्राप्त नहीं होगा। तो गदगदितम यानी रुक रुक कर उच्चार नहीं करना चाहिए। मैडम एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो 10 है ना, 10 टर्म, हाँ हाँ, उसमें दंश नामक दोष वाला पाठ वो क्या है? दोष नामक दोष यानी दंत्य उच्चार करना, जो वर्ण दंत्य नहीं है उसका दंत्य उच्चार करना, उसको दंश दोष कहा है। इसको हनु हनु का अधिक विस्तार हो जाना क्या मीनिंग होगा? हनु का अधिक विस्तार उन्होंने ये बताया है, आपके इसकी पोजीशन बताई है, हनु की पोजीशन कैसे होगी, ज्यादा डिस्क्राइब करके उन्होंने। जो लाइन क्या? हाँ जॉ लाइन, यस जॉ लाइन, जॉ लाइन, जॉ लाइन ऐसा नहीं, जॉ, यस। थैंक यू मैडम। यस, तो गदगदितम के बाद है प्रगीतम यानी, one minute, ma'am, I just want to know the 34th couplet. What that Shirasingam, Kakaswaram I understood. Crow का या शिरसिगम इज जो वर्ण मूर्धन्य नहीं है उसका मूर्धन्य उच्चार करना इज शिरसिगम, अनावश्यक रूप से मूर्धन्य उच्चार करना। मैम फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पल में एक मिनट, हाँ जस्ट थिंक अबाउट इट वन सेकंड। yeah, just one minute. ओके, ये आप ले सकते हैं इसमें शकार का शकार उच्चार करना, अथवा नकार का णकार उच्चार करना, ये भी बहुत लोग करते हैं, नकार का णकार उच्चार करते हैं। So this can be the example.
अगर शब्द है नमति तो उसको नमति ऐसा उच्चार करना, अथवा भरतेन ऐसा शब्द है तो भरतेन ऐसा उच्चार करना। जो वर्ण मूर्धन्य नहीं है उसका मूर्धन्य उच्चार करना इस शिरसी ग। यहाँ पे उन्होंने देखिए सिर्फ शिरसी ग यानी जो वर्ण मूर्धन्य नहीं है उसका मूर्धन्य उच्चार करना, अथवा दष्ट दिया है यानी जो अनुनासिक है उसका दांत से उच्चार करना। तो ये उन्होंने स्पेसिफाई किया है। क्यों स्पेसिफाई किया है? क्योंकि ये कॉमन एरर्स है। अन्य उच्चारण स्थानों में ये एरर्स ज्यादा नहीं आते, बट मूर्धा और दंत्य उच्चारण में ये गलतियां ज्यादा आती है, इसलिए उन्होंने ये स्पेसिफाई करके बताया है। अदरवाइज स्थान विवर्जितम में ये सब आता ही है। ओके, गलत उच्चारण स्थान अथवा निरस्तम में भी ये इंक्लूड होता ही है। देखिए ये जो पाणिनीय शिक्षा है वो श्लोक के द्वारा उन्होंने बताया है। अगर सूत्र लिटरेचर से आप कंपेयर करेंगे तो सूत्र लिटरेचर में क्या होता है कि आपको रिपीटेशन नहीं करनी चाहिए सूत्रों में, बट यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो कितने सारे रिपीटेशन हो रहे हैं। अब 35 के बाद आने वाला जो श्लोक है वो भी हमने पहले देख लिया है कि प्रातः काल में मंद्र उच्चार करना, मध्याह्न में मध्यम उच्चार करना और शाम को तार स्वर में उच्चार करना। यही बात आने वाली है पुनः एक बार। सो दे आर रिपीटिंग थिंग्स, तो यहाँ पे रिपीटेशन होती है। शिरसी गम दोष्टम ये जो दोष है वो स्थान विवर्जित या फिर निरस्त में आएंगे ही, बट फिर भी वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक अथवा ज्यादा प्रिवेलेंट है, इसलिए सेपरेटली दिया है। ओके, थैंक यू मैम। यस, अब आगे जाते हैं निष्पीड़ितम। आई थिंक ये भी हमने देखा था, निष्पीड़ितम यानी ज्यादा एक्सैजरेट करके, ज्यादा फोर्सफुली पीड़ित, उस मतलब आपको उच्चार करने में पीड़ा हो रही है, इतने फोर्सफुली आप उच्चार कर रहे हैं, तो वैसे उच्चार नहीं करना चाहिए। निष्पीड़ितम न वदेत। फिर ग्रस्त पदाक्षरम, ग्रस्त यानी निगलना, ग्रस्त यानी निगलना। एकाध वर्ण अगर आप निगलेंगे तो अर्थ बदल सकता है, ठीक से उच्चार नहीं होगा। सो दैट इज ग्रस्त पदाक्षर। ग्रस्त पदम अथवा अक्षर, आप एक वर्ड भी स्किप कर सकते हैं, एक वर्ण भी आप स्किप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने सेपरेटली दिया है। देखिए 17 ग्रस्त पदम और ग्रस्त अक्षरम, जल्दबाजी में आप जल्दी जल्दी में उच्चार कर रहे हैं तो शब्द अथवा वर्ण स्किप हो सकते हैं। फिर दीनम, दीनम कैन is a mental state, एक भीतम। आपके मन में दुख का भाव है अथवा करुणा का भाव है, और अगर आप वर्ण उच्चार कर रहे हैं तो उनका उच्चार अलग होगा। योर से बेसिकली ये शंकित, भीत और दीन ये जो है वो इनडायरेक्टली क्या बताते हैं कि योर मेंटल स्टेट शुड बी नॉर्मल, योर मेंटल स्टेट शुड बी नॉर्मल, वरना उच्चार ठीक से नहीं होगा। आपको आपके मन पे नियंत्रण होना चाहिए, तब भी आप अच्छी तरह से उच्चार कर सकते हैं। सो दीनम इज ऑल्सो दैट कि मन में शोक या फिर करुणा का भाव नहीं होना चाहिए, उसका प्रभाव उच्चार पे पड़ता है। अब एग्जैक्टली कैसे पड़ता है वो हम नहीं बता सकते, बट पड़ता है, दैट इज सर्टेन। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप दुखी है तो आप ज्यादा धीरे धीरे बोलते हैं, यू टॉक स्लोली, इसलिए दीनम वदेत। फिर आता है सानुनास्यम। सानुनास्यम यानी विसर्ग का अनुनासिक उच्चार करना।
अब विसर्ग का अनुनासिक उच्चार हो ही कैसे सकता है, तो उदाहरण उन्होंने दिया है रुः पतिभ्यः, रुः पतिभ्यः। अब ये जो उदाहरण है अथवा ये जो सानुनास्य है, क्या है ना, कम अंडर अनुनासिक दोष ऑल्सो। अनुनासिक दोष में हमने क्या देखा था कि किसी भी अनुनासिक वर्ण के कारण हम दूसरा वर्ण भी अनुनासिक रूप से उच्चार करते हैं, तो यहाँ पर भी वही है, बस यहाँ पे विसर्ग स्पेसिफाई किया है। यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, कि दीर्घ स्वर अथवा रुकार, ओके, और भी स्पेसिफाई किया है दीर्घ स्वर अथवा रुकार के बाद में आने वाला जो अनुनासिक जो विसर्ग है। अब देखिए नृहु में क्या हो रहा है, जो अनुनासिक रुकार है उसके बाद विसर्ग आ रहा है, तो नृहु पतिभ्यः अथवा नृः पतिभ्यः। देखिए विसर्ग के बाद पकार आया है, तो हमें आधा ही विसर्ग उच्चार करना है, इफ यू रिमेम्बर। तो ये विसर्ग अथवा इसको आप उपधमानीय भी कह सकते हैं। उपधमानीय इज जस्ट अ टाइप ऑफ विसर्ग। देखिए यहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब करते समय विसर्ग कहा है, बट उदाहरण देते समय उन्होंने उपधमानीय का उदाहरण दिया है। ओके, सो नृः पतिभ्यः, नृः पतिभ्यः, तो मैं नृ अथवा नृ के अनुनासिक उच्चार जो है उसका प्रभाव मुझे उस विसर्ग पे नहीं डालना है। सो दिस इज सानुनास्यम, विसर्ग का उच्चार अनुनासिक नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये 34 और 35 में इस प्रकार के दोष बताए हैं, उच्चारण दोष। वैसा न वदेत, वैसा उच्चार नहीं करना चाहिए। ओके, समझ में आया? जी मैम, यस। ओके, अब आगे जाते हैं। आगे के दो श्लोक है वो हमने ऑलरेडी पहले देख लिया है, फिर से देखते हैं। ज्यादा उन्होंने उदाहरण दिए हैं, उदाहरण अथवा कंपैरिजन दिया है। प्रातः पठेत अथवा प्रातः पठेत नित्यं पुरस्थितेन स्वरेण शार्दूल, एक मिनट, हाँ, शार्दूल ऋतोपमेन मध्यं दिने कंठगतेन च एव चक्राह्व संकूजित सन्निभेन। 37 भी एक साथ करते हैं। तारम तु विद्यात् सवनं तृतीयं शिरोगतं तत् च सदा प्रयोज्यं मयूरहंसान्य वृतस्वराणां तुल्येन नादेन शिरस्थितेन। आप मुझे बता सकते हैं किसके बारे में है? मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि किसके बारे में है। यू रिमेम्बर? जो सर सुबह में जो बोले जाते हैं, दोपहर को और शाम को जो बोले जाते हैं। यस। प्रातः काल के जो मंत्र है, मध्याह्न के जो मंत्र है और शाम के जो मंत्र है, वो किस स्वर में उच्चार करने चाहिए? तो प्रातः स्वर के पुरस्थित, उरस से उच्चार करना चाहिए। जैसे शार्दूल, शार्दूल यानी व्याघ्र, तो व्याघ्र का आवाज कैसे होता है? तो लो पिच होता है, हाई पिच नहीं होता। अगर आप व्याघ्र की अपनी आवाज सुनी है तो वो लो पिच होता है, तो वैसी आवाज आपकी आनी चाहिए। और जब आप सुबह उठते हैं नींद से तो ऑटोमेटिकली आपकी आवाज लो पिच ही होती है। आप उठने के तुरंत बाद आप हाई पिच में उच्चार नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी आवाज नेचुरली हाई पिच आती है तो बात अलग है, बट फिर भी फिर आप सुबह उठने की जो आवाज होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो दैट इज पुरस्थित, और किसके समान है? वो शार्दूल के आवाज के समान है। फिर मध्यम दिने कंठ गतेन,
मध्याह्न समय के जो मंत्र है वो कंठ से उच्चार करने हैं। किसके प्रकार? चक्राव, यानी चक्रवाक जो पक्षी है उसकी आवाज जो है, उसका कूजन जो है उसके समान, सन्निभ यानी समान। तो उसका जो स्वर है वो मध्यम स्वर है, मीडियम पिच है उसका। देखिए उस वक्त एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि किसके समान अथवा किस प्रकार से आपको उच्चार करना है। तो उन्होंने जो पशु पक्षी है उनके उदाहरण दिए हैं और उनके उदाहरणों द्वारा हमें समझ में आ सकता है। और तारम तो विद्यात सवनम तृतीयम, तीसरा जो सवन है यानी शाम जो है, शिरोगतम, तार यानी हाई पिच, शिरोगतम यानी मूर्धा से, त्वच सदा प्रयोज्य मतलब हमेशा मूर्धा से उच्चार होना चाहिए। किस प्रकार अथवा कौन से पशु पक्षी के समान? तो मयूर और हंस, यहाँ पे दो पक्षी बताए हैं, एक मयूर और दूसरा हंस। तो दोनों के ध्वनि जो होते हैं जिस प्रकार होते हैं, जिस पिच में होते हैं, तो उनकी ध्वनि जो है वो हाई पिच में होती है, शिरस्थितेन। तो जैसे मयूर और हंस हाई पिच ध्वनि में आवाज करते हैं, उसी प्रकार का हाई पिच आवाज में आपको भी शाम अथवा सायंकाल के मंत्रों का उच्चार करना है। ओके, अब अगला श्लोक जो है ये हम थोड़ा सा देखते हैं, पढ़ते हैं और हम अगली बार इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उन्होंने आभ्यंतर प्रयत्न बताए हैं। 38 जो श्लोक है उसमें उन्होंने आभ्यंतर प्रयत्न बताए हैं। अचः स्पृष्टाः यणः तु ईशन नेम स्पृष्टाः, सॉरी, अचः स्पृष्टाः, फिर यणः तु ईषत्, नेम स्पृष्टाः शलः स्मृताः, शेषाः स्पृष्टाः हलः प्रोक्ताः, निबोधन, सॉरी, निबोध अनुप्रदानतः, अचः अस्पृष्ट। हम सिर्फ ये देखते हैं, एक्सप्लेन हम अगली बार करेंगे। अच जो है, अच यानी सारे स्वर, उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? तो अस्पृष्ट। जो है ये सारे प्रत्याहार है। हाँ, पुनः माहेश्वर सूत्रों को हमें रेफर करना होगा। नेम स्पृष्ट, इसको ईषद विवृत भी कहते हैं। पाणिनीय व्याकरण में इनको ईषद विवृत कहा है। और शेष हल जो है वो स्पृष्ट है। निबोध अनुप्रदानतः। ओके, यहाँ पे अनुप्रदान इसका अर्थ उन्होंने बाह्य प्रयत्न कहा है। एक मिनट, यहाँ पे मैं देखती हूँ क्या कहा है। ओके, यहाँ पे उन्होंने अनुप्रदानतः बाह्य प्रयत्न बताया है, बट पाणिनीय व्याकरण इसको अभ्यंतर प्रयत्न बताता है। ओके, ठीक है। तो अच यानी सारे स्वर, अ आ ई ई। अब देखिए ये जो प्रयत्न बताए, ये जो विभाजन किया है उसमें क्या बताया है कि जो उच्चारण स्थान, देखिए प्रत्येक वर्ण का अपना अपना उच्चारण स्थान उन्होंने बताया था। तो वो उच्चारण स्थान जो है वो एक दूसरे के कितने समीप है, वो उच्चारण स्थान एक दूसरे को
स्पर्श करते हैं कि स्पर्श नहीं करते, थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, क्या होता है? तो उच्चारण स्थान एक दूसरे को कितना स्पर्श करते हैं, कितने लेवल तक, कितने एक्सटेंट तक स्पर्श करते हैं, उसके आधार पर ये प्रयत्न उन्होंने बताए हैं। अब अच यानी अ ई उड़ रुल रुक ए ओ आई औच यानी सारे स्वर। तो जो सारे स्वर है उनका प्रयत्न है अस्पृष्ट, यानी स्वरों का उच्चार करते समय जो उच्चारण स्थान है वो जरा भी स्पर्श नहीं करते, वो जरा भी स्पर्श नहीं करते। अस्पृष्ट को पाणिनीय व्याकरण में विवृत भी कहा गया है। विवृत, विवृत यानी ओपन, जो उच्चारण स्थान है वो ओपन रहते हैं, फ्री रहते हैं। अब कंप्लीटली फ्री नहीं, क्योंकि उच्चार करते समय आपको थोड़े से फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है। So there is some friction between your ucharana sthanas, but most of the times they are open or sprushta, not touching each other at all. Okay? तो सारे स्वरों का इस प्रकार से उच्चार होता है। फिर आते हैं यड़। यड़ यानी य व र ल। इनका उच्चार करते समय थोड़ा सा स्पर्श होता है। देखिए, य का उच्चार करिए, य। यकार का उच्चारण स्थान है तालु। तो जिह्वा जो है, जिह्वा और तालु थोड़ा सा स्पर्श होता है। ईशत यानी थोड़ा सा। तो य व र ल इनका उच्चारण करते समय उच्चारण स्थानों के बीच थोड़ा सा स्पर्श होता है। अच में होता ही नहीं, इनमें थोड़ा सा होता है। फिर आते हैं शल। शल यानी श, श, स और ह। तो इनका उच्चार करते समय नेम स्पृष्ट, आधा स्पर्श होना। नेम यानी आधा। मतलब ये जो उच्चारण स्थान है, द उच्चारण स्थान ओनली रीच ईच अदर हाफ वे। वो पूरी तरह ओपन भी नहीं होते, पूरी तरह बंद भी नहीं होते, और ईशा स्पृष्ट जितने भी पास नहीं आते, आधे ही होते हैं। तो इसको नेम अस्पृष्ट अथवा ईषद विवृत। ईषद विवृत का अर्थ है थोड़ा सा ओपन रहना। तो श, श, स, ह अगर आप कंपेयर करके देख लीजिए, य व र ल उच्चार करिए और श, श, स, ह उच्चार करिए, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि य व र ल उच्चार करते समय उच्चारण स्थान जो है वो ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं, ऑलमोस्ट टचिंग। और श, श, स, ह का उच्चार करते समय कम स्पर्श हो रहा है, एकदम मिनिमम स्पर्श हो रहा है। फिर आते हैं हल। हल यानी व्यंजन सारे। शेष हल, शेष हल यहाँ पे मुझे कहना था एक्चुअली। शेष हल यानी य व र ल और श, श, स, ह छोड़ के जो अन्य है, यानी वर्गीय व्यंजन। क वर्ग, श वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सारे जो है क ख ग घ ङ वाले, इनका क्या उच्चारण, सॉरी इनका क्या प्रयत्न है? स्पृष्ट। स्पृष्ट का अर्थ स्पर्श करना। इनका उच्चार करते समय उच्चारण स्थान है वो एक्चुअली एक दूसरे को अच्छी तरह से स्पर्श करते हैं और सेपरेट होते हैं। क का उच्चार करते समय देखिए, आपको कंठ है वो पूरी तरह क्लोज होता है और रिलीज करता है। फिर ट का उच्चार है, ट, ठ, ड, ढ, ण। आपकी जिह्वा जो है वो मूर्धा को एक्चुअली स्पर्श करती है। प, फ, ब, भ, म होठ जो है वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, बीच में गैप नहीं रहता, ऑलमोस्ट टचिंग ऐसा नहीं है, वहां पे प्रॉपर टच होते हैं और दूर हो जाते हैं। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ जिह्वा तालु की ओर स्पर्श करती है, मतलब तालु को स्पर्श करती है। त, थ, द, ध, न उच्चार करके देखिए आप। त वर्ग में जिह्वा जो है वो दांतों को स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से उच्चारण स्थान जो है उनके बीच कितना डिस्टेंस है,
स्पर्श करते हैं कि नहीं करते, अथवा कितना स्पर्श होता है उच्चार करने में, उसके आधार पर ये 4 प्रकार के प्रयत्न उन्होंने बताए हैं। ओके, समझ में आया? इसमें कोई डाउट है आपको? नो मैम। ओके, तो हम यहाँ पे रुकते हैं। 38 हुए हमारे। ओके, नॉट बैड। अभी ऑलमोस्ट 20 करना बाकी है। 30, 40, 50, 40, हाँ 20 लोग बाकी है। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे रुकते हैं। कोई डाउट है? कितना सैटरडे होगा क्लास? हाँ, अगस्त तक ही होगा, आगे तक भी कराएंगे? देखिए, आगे तक हमें जाना होगा, बिकॉज देखिए अगस्त तक था, बट हमने ज्यादा ही डिटेल में देखा, बहुत सारे डाउट्स भी आए थे। देखिए बीच में एक लेक्चर मेरी हेल्थ के कारण हमने मिस किया था, तो एक तो एक्स्ट्रा होगा ही, बट शायद आगे जा सकता है। आई ट्राई टू कंप्लीट इट फास्ट, बिकॉज अब आगे के जो श्लोक है उनमें नहीं, पर कुछ तो हमें एक्सप्लेन करने जैसा है, देखते हैं। इफ यू डोंट माइंड वी विल एक्सटेंड इट, बिकॉज हाफ वे छोड़ना इज वुड बी गुड। ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, सितंबर तक मैक्सिमम, उसके पहले उसके बाद नहीं। ओके 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 मैम। ऑलराइट, अगले शनिवार मिलते हैं अभी। ओके नमो नमः नमो नमः। वेलकम। नमो नमः।